अब्बास हर बंदे से पंगा लेता है। डिलीट की है पोस्टें आपने अपनी, सबको पता है, सब पता है, सबको पता है आपने क्या किया उसके बाद, किस तरह आपके हाथ पांव फूले भाई। बोलते हैं हमारा सीजन होता है, कमाना हमारा हक है। ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? वो मुल्क का नाम तो मुझे आप बताएं। और ये एक रूम का मांग रहे थे 50-50 हजार। जफर मरी में एक सहानिया होता है, कोई नहीं बोलता। जफर अब्बास इतना जोर से बोलता है मरी तक सब हिल जाते हैं। जो लोग मरी के अंदर आने वाले मेहमानों को ट्रक खड़े कर करके 3-3, 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं, जो जाके लोगों की गाड़ियों के ऊपर स्केच मार रहे हैं कि अगर 100 रुपए नहीं दोगे, जो 25 रुपए वाली चाय 250 रुपए की दे रहे हैं, जो 3 रुपए वाला बिस्किट 500 रुपए का दे रहे हैं, जो बूढ़ी औरतों को अंदर नहीं घुसने दे रहे, जिन्होंने अपने लकड़ी के चबूतरों के ऊपर कीले लगा दिए कि इसके ऊपर कोई बैठ ना जाए, उनसे तो जुल्म और बर्बरियत, उनके जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए। रियासत बोलिए हमारी कोई गलती नहीं है, लोगों को खुद शऊर होना चाहिए। ट्रैफिक जैम में क्यों जा रहे हैं? लोगों को खुद शऊर होना था। अब वो 800, 900, 1500 किलोमीटर का सफर करके आ गए और 1 किलोमीटर का फासला छोड़ के वापस अपने शहरों को चले जाएं। आपने ना कोई टीवी पे चलाई खबर, ना अखबार में चलाई, ना कोई इंडिकेशन दी, ना सोशल मीडिया पे बताया, और बल्कि आपने 12 घंटे अपना सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया क्योंकि आपके हाथ पांव फूल गए थे। डिलीट की है पोस्टें आपने अपनी, सबको पता है, सब पता है, सबको पता है आपने क्या किया उसके बाद, किस तरह आपके हाथ पांव फूले भाई। पहली बार तो नहीं हो रहा ना, ये हर साल होता है। तो पहली बार मरे हैं भाई 25 लोग। अगर पहले मर गए होते सबकी आंख पहले खुल गई होती। अब जब लोगों ने देखा जवान बूढ़े बच्चे मर रहे हैं, गाड़ियों में उनके लाशें घरों में आ रहे, तो सबने शोर किया ना। हम तो पहले भी वीडियो देख रहे थे कि भाई बहन रिक्वेस्ट करिए मत मारो मेरे भाई को, मत मारो मेरे भाई को, माँ बोल रही है मत मारो, एक गाड़ी से उतरी है फैमिली, उसको सब मार रहे हैं होटल वाले। ये वीडियो आपने नहीं देखी क्या? पूरी दुनिया खड़ी हुई, ये सारे मर्द देख रहे हैं, एक औरत को लिटा के 4 लोग मार रहे हैं। जफर अब्बास हर बंदे से पंगा लेता है। अभी हुसैनाबाद में जो लड़का मरा था बेचारा, जिसकी लाश निकलने से पहले उसके बच्चे की विलादत हो गई थी, उस बच्चे को नहीं मालूम था मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं मेरे नाम के साथ यतीम पहले ही लग चुका है, उस पर भी मुझ पे केस हो गया। एक सर्वे देख रहा था, पिछले 3 साल में जितनी सुसाइड हुई है यंगस्टर मरे हैं सर। लाजमी बात है, आप की वालिदैन आप पे सारा पैसा लगा दें, आपको अच्छी ग्रेजुएशन करा दें, आपका मास्टर्स हो जाए और उसके बाद आप नौकरी लेने जाएं, वो आपसे बोले नहीं आपके डोमिसाइल पे तो कराची लिखा है, आप कराची में पैदा हुए हैं, आपके लिए नौकरी नहीं है। तो कितने दफ्तरों में अच्छा सही है, एक वक्त आएगा आप बोलेगा अच्छा सरकारी नौकरी हमारे लिए होती नहीं है, फिर प्राइवेट नौकरियों के लिए आप जाओगे, वो बोलेंगे जी बहुत पढ़े लिखे हो, चलो आपको तनख्वाह 22,000 रुपए दे देंगे। अरे 22,000 तो घर का रेंट भी नहीं है। गरीब कौन है सर? गरीब मिडिल क्लास है, गरीब मिडिल क्लास है जिसका नाम अब सफेद पोश है। वो जब शादियों में मुंह नीचे करके जाता है, खुश होकर नहीं जाता, वो कहता है इन्होंने तो मेरी बेटी की शादी में 5,000 का लिफाफा दिया था, मैं तो 500 का दे रहा हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी जब मेरे जाने के बाद ही लिफाफा खोलेंगे घर के अंदर, पूरा खानदान हमारा मजाक उड़ाएगा। लेकिन उनको कैसे बताऊं मेरे घर में रोटी ही नहीं है, मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवा रहा हूँ उनसे पूछो, मेरे बाप का डायलिसिस नहीं होता, मेरे पास नहीं है 25,000 रुपए। रियासत तो हंस रही है, मजाक कर रही है, खुश है। रियासत क्या है? बोलते ऐसा दौर हमने जबरदस्त कहीं भी नहीं देखा, कह रहे पेट्रोल भी और बढ़ने वाला है 8 रुपए। देखिए हमने कभी नहीं सुना था कि मिडिल क्लास एक वक्त का खाना छोड़ेगा, अब मिडिल क्लास 2 वक्त का खाना छोड़ चुका है। आप मुझे बताओ ना 40,000 50,000 महीना गुजार सकते हो आप? अगर गुजार सकते हो दिखा दो, पेपर पे बना के दिखा दो, जाओ। कोई एक सियासतदान नहीं है जो आके बोले आटा 3 गुना महंगा क्यों हुआ है। कोई एक सियासतदान नहीं जो इस पे बात करे चीनी 3 गुना महंगी क्यों हुई है। कोई एक सियासतदान नहीं जो यूटिलिटी बिल्स के ऊपर आगे आवाज उठाए। कोई एक आदमी नहीं जो बात करे कराची में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, कोई शख्स नहीं है बात करने वाला। जफर अब्बास डायलिसिस सेंटर बना रहा है, जहाँ एक डायलिसिस 15 से 25,000 रुपए का होता है, जफर अब्बास तो 3,000 रुपए भी नहीं ले रहा। 50 डायलिसिस सेंटर कराची में खोल देंगे, अरबों खरबों रुपए का अस्पताल माफिया को नुकसान होगा। क्या आप हफ्ते का 15, 20, 25,000 के 3 डायलिसिस करा सकते हो? 75,000 रुपए एक हफ्ते का, यानी जब तक माँ बहन बेटी जिंदा रहेगी महाना 1 लाख रुपए का डायलिसिस आप करा सकते हो, हाँ या नहीं? मैं बताओ। नहीं करवा सकते सर। तो भाई फ्री में खोल दिए ना। लियाकताबाद में देख लो जाके कैसे हो रहा है, गुलशन इकबाल में देख लो, समनाबाद में काम चल रहा है, सरजानी टाउन में काम चल रहा है, हैदरी में काम चल रहा है, 5 स्टार चौरंगी में, सोल्जर बाजार। इतना बड़ा कब्रिस्तान कराची में पहले कहीं नहीं था, आप बनाने जा रहे हैं, इस माफिया से भी लड़ेंगे। लाजमी बात है। गोरकन हमारा कौन है भाई? हमारा, मैं क्या लफ्ज बोलूंगा, बाप तो नहीं बोल सकता। कौन है जो तू फैसला करेगा? गोरकन 80-80 हजार 1.5 लाख में कब्रें बिकी है। हीट वेव। आप आज जाइए किसी कब्रिस्तान में, बोले मुझे रोड की खबर चाहिए, लाख नहीं 3 लाख की मिलेगी भाई। गोरकन साहब फैसला करते हैं
क्योंकि कब्रिस्तान भरे हुए 40 साल हो गए, अब कौन सरकारी नुमाइंदा वहां अपॉइंट होगा? गोरगंज साहब का राज है, 200 कब्रें ली हुई, शिफ्ट हो गए 1000 गज के बंगलों में, वो बताएंगे अच्छा रोड की कब्र चाहिए 5 लाख 3 लाख आपके कब्रिस्तान में कितने की कब्र है? फ्री की खबर है। तमाम मुसलमान जो भी मरेंगे, सारी पहाड़ियां कट चुकी हैं, प्लेन हो चुका है, 6-7 मिलियन का काम हो गया है, 2 पानी की बोरिंग हो गई है, अब सड़कें बननी है। हमने अपील की है 15-15 लाख की सड़कें, 11 जो भी बनवा दे उसके मरूम के नाम से उस सड़क का नाम रख देंगे, फ्री कब्रिस्तान है, 50 साल तक कब्र भी कहीं नहीं जाएगी। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ सर, वहाँ पे एक मौलवी दूसरे मौलवी के साथ नहीं बैठता, बोलता है मसलक अलग है। शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, बोरी, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे